क्या आप सॉल्व कर सकते हैं इसे 2 सेकंड में? इस कैलकुलेशन को क्या आप कर सकते हैं सॉल्व? आज मैं आपको सिखाऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। जैसे हमारा ये नंबर है 587, तो इसके अंदर जो हमारा 7 है ये यूनिट डिजिट बोलते हैं हम इसको, यूनिट डिजिट इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं हम इसे इकाई अंक। ये कॉन्सेप्ट है, इसी की बेसिस पे हम 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि 695, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 5 यूनिट डिजिट क्या होता है? मतलब जो सबसे पहली संख्या होती है नंबर की वो हमारी यूनिट डिजिट कहलाती है। जैसे कि 796 का यूनिट डिजिट हो गया 6, 957 का हो गया 7 और 594 का होगा 4 यूनिट डिजिट। अब आपको ये अब तो पता चल गया कि यूनिट डिजिट होती क्या है, लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो अभी मैं बताता हूँ आपको। अब अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 5 गुणा में 2, इसको मैं सोल्व करता हूँ तो हमारा आंसर आता है 10। अब अगर मैं इस 10 की बात करूँ तो 10 के अंदर हमारी यूनिट डिजिट क्या है? 0। ऐसे ही अगर मैं 5 गुणा में 3 करता हूँ तो जो हमारा आंसर निकल का आता है वो निकल का आता है 15। अब इस 15 में जो 15 की यूनिट डिजिट है वो केवल 5 है। तो हमने क्या देखा? 2 है जो हमारी इवन नंबर है, इवन नंबर यानी सम संख्या, और जो हमारा 3 है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। इसका मतलब क्या है? अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ इवन नंबर का, 5 से मैं गुणा करता हूँ इवन नंबर का, तो जो हमारा आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट, उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो हमेशा ही क्या होगी? 0। वो हमेशा ही 0 होगी। और अगर मैं 5 का गुना किसी भी ऑड नंबर से करता हूँ तो जो हमारी यूनिट डिजिट होगी वो हमेशा 5 ही होगी, 5 ही होगी। अगर मैं 5 का गुना किसी ऑड नंबर से करता हूँ तो हमारी यूनिट डिजिट हमेशा ही 5 आएगी, और अगर 5 का गुना मैं किसी इवन नंबर से करता हूँ तो हमारी यूनिट डिजिट हमेशा ही 0 आएगी। जैसे कि अगर मैं गुना करता हूँ 5 का किससे? 4 से, 5 जो कि 20। अब 20 के अंदर यूनिट डिजिट क्या है? 0। 4 का था हमारा इवन नंबर था, सम संख्या थी। अगर मैं 5 के अंदर 7 का गुना करता तो हमारा आंसर रहता है 35। अब इस 35 के अंदर 5 यूनिट डिजिट है, 7 क्या है हमारा? ऑड नंबर यानी विषम संख्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर 5 का गुना हम सम संख्या के साथ करते तो हमारी यूनिट डिजिट 0 ही आती है, और 5 का गुना अगर हम ऑड नंबर यानी विषम संख्या के साथ करेंगे तो हमारी यूनिट डिजिट हमेशा ही 5 आएगी। और मैंने आपको समझा भी दिया यहाँ पे एग्जाम्पल देकर। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। यूनिट डिजिट निकालते हैं। जैसे कि मेरे को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और इस पूरे को सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर होगा उसमें क्या यूनिट डिजिट होगी ये हमसे पूछा है, उसकी क्या यूनिट डिजिट होगी ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो अब मैं इन सबको कैलकुलेट तो करने बैठूंगा नहीं, तो एग्जामिनेशन में 2 सेकंड में कैसे होगा भैया? नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूंगा, जो हर नंबर की यूनिट डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करते हुए चलूंगा। जैसे कि 587 की यूनिट डिजिट क्या थी अपनी? 7 थी, तो मैं 7 को क्या करूंगा? 695 की यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 7 पंजे 35, 35 आ गया। अब मुझे क्या करना है? इस 35 की यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। इस 5 को गुना करूंगा 796 की यूनिट डिजिट के साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 30। उसके बाद मैं क्या करूंगा? 30 की यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास? 0 है। इस 0 को मैं क्या करूंगा? 957 की यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 7 गुना में 0, 0। अब जब एक ही डिजिट का नंबर है 0, इसको अगर मैं गुना करता हूँ 594 की यूनिट डिजिट यानी 4 के साथ, यानी 4 गुना में 0, तो हमारा आंसर 0 ही निकल के आया। यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 0 होगी। हमारा ऑप्शन नंबर जो भी कोई होगा उसमें 0 लिखा होगा और वो हमारा सही होगा। तो ये तो तरीका है थोड़ा सा लेंदी, जिसमें आपको हर एक नंबर की यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है। अब 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्या करना है? हमें ये ढूंढना है क्या किसी नंबर की यूनिट डिजिट 5 भी है? क्या किसी नंबर के पास ऐसी यूनिट डिजिट है जिसमें 5 संख्या हो, अपनी 5 अंक हो? तो हमने देखा 695 के पास भी 5 यूनिट डिजिट है, और ठीक है, यानी हमें 5 मिल चुका है। अब उसके बाद मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, 5 का गुना अगर हम करते हैं किसी भी इवन नंबर के साथ तो हमारी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आती है? 0 आती है। और अगर हम 5 का गुना करते हैं किसी भी ऑड नंबर के साथ तो हमारी यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आती है। अब हमने ये चेक करना है, हमें 5 तो मिल गया यूनिट डिजिट में,
अब हमें ये चेक करना है कि क्या यहाँ पर कोई भी इवन नंबर है। तो हमने देखा यूनिट डिजिट में क्या कोई भी इवन नंबर है, तो 7 क्या है अपना ऑड नंबर है। उसके बाद हमने देखा 6 इवन नंबर है, 7 ऑड नंबर है और 4 इवन नंबर है। यानी पहले प्रीफरेंस हमें देनी इवन नंबर को। 5 को ढूंढने के बाद हमें इवन नंबर ढूंढना है। अगर इवन नंबर नहीं मिले तो ऑड तो होगा ही होगा। अब हमने देखा यहाँ पर इवन नंबर है और अगर हम 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आती है, 0 आती है। मतलब इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है उसकी यूनिट डिजिट मैंने आपको पहले निकाल के बताई थी 0 है, और इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से भी 0 आ गई है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ। अब हमारी जो स्टेप 1 है इसको 2 सेकंड में सोल्व करने की, हमारी जो स्टेप 1 है वो क्या है, हमें 5 को ढूंढना है एज ए यूनिट डिजिट, वो किस नंबर के अंदर है। तो हमने देखा 697 के अंदर यूनिट डिजिट 7 है, 483 के अंदर यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, 585 के अंदर यूनिट डिजिट 5 है और 987 के अंदर यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। यानी हमको 585 नंबर के अंदर 5 यूनिट डिजिट मिल रही है। ठीक है, हमें 5 मिल गई। अब हमें इसके अंदर क्या देखना है, क्या कोई ऐसी यूनिट डिजिट है जो हमारी इवन नंबर है। तो हमने देखा कोई भी यूनिट डिजिट ऐसी है नहीं जो इवन नंबर है। इसका मतलब यूनिट डिजिट जो हमारे पास प्रेजेंट है वो सभी ओड है। और अगर हम 5 का गुना किसी ओड नंबर के साथ करते हैं, 5 का गुना अगर हम किसी ओड नंबर के साथ करते हैं तो जो हमारी यूनिट डिजिट आती है सोल्व करने के बाद, मतलब वो हमेशा 5 ही होगी। यानी अगर मैं इस 5 को 7 के साथ गुना करूँ या 3 के साथ करूँ या 7 के साथ करूँ तो हमारा जो आंसर आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो हमेशा 5 ही होगी, और उसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही होगी। अब इससे हमें पता चलता है इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगी वो हमारे 5 ही होगी। यानी हमारा जो भी कोई ऑप्शन होगा उसमें जो 5 आंसर लिखा होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब अगर मैं कहूँ मैं यहाँ पर 7 की जगह 2 लिख देता, 7 की जगह 2 लिख देता तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में एज अपना इवन नंबर प्रेजेंट है और बाकी सभी ओड है लेकिन इवन नंबर भी है। तो पहली प्रेफरेंस इवन नंबर को देनी। अगर मैं इस 5 से 2 को गुना करता हूँ तो 5 गुना में 2 = 10 आ गया, और 10 की यूनिट डिजिट क्या है भैया, 0 है। अब 0 को मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा तो हमेशा ही 0 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर हमारा जो यूनिट डिजिट की फॉर्म में हो गया वो 0 हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, हमें सबसे पहले 5 ढूंढना है एज ए यूनिट डिजिट। उसके बाद अगर इवन नंबर भी है यूनिट डिजिट में तो मतलब हमेशा जो आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट 0 आएगी। लेकिन अगर इवन नंबर नहीं है तो ऑड नंबर तो होगा ही, तो उसका आंसर मतलब हमेशा 5 होगा। तो आपको सबसे पहले केवल 5 ढूंढना है, उसके बाद आपका सारा काम 2 सेकंड में हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।